Hello guys, welcome back to new video. In this module, here the producer behavior, here the involving the four lesson. Firstly, production function, then cost of production, supply, price, elasticity of supply. This is the part one, and this is the concept you need to study in this particular chapter. Here, firstly, we have to go further in the meaning of production and that production function, meaning of production function in short run, जिसे आप law of variable proportion के नाम से भी जानेंगे, और concept of production and fixed and variable factor, production input on operation of law of production. We go further in intro. तो इंट्रो में आपने वैसे तो प्रीवियस लेसन स्टडी किया होगा जो डिमांड से रिगार्डिंग है. एक पार्ट आपने मार्केट का देखा जिसमें डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की. गुड्स और सर्विसेज की डिमांड का बेसिकली मतलब यही है कि जो आपके कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं किस तरीके से अपनी वांट को सेटिस्फाई करते थे. तो ये चीज आपने पढ़ी थी. लेकिन अब इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे जो प्रोड्यूसर है या जो फर्म है वो किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए या उनके डिजायरेबल वांट्स को अचीव करने के लिए वो किस प्रकार से जो है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है. इस चैप्टर में आप बेसिकली इसी कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. प्रोडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर इनपुट इनटू आउटपुट. तो इनपुट और आउटपुट को समझने के लिए आपको पहले इसके इंट्रो में जो है थोड़ा सा ये हमने बाद में लिख दिया है इंट्रो में. तो ये इंट्रो में ही इंक्लूड है आपका ये सारी चीज. ठीक है. जो प्रोड्यूसर है या जो फर्म है वो कंबाइन होते हैं फैक्टर्स से. कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर आपके जो है प्रोड्यूसर्स निर्भर करते हैं. वी कैन से जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है और अनदर इनपुट. आपको लैंड का पता है भाई, कहीं पर भी प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले लैंड होना चाहिए, फिर लेबर होने चाहिए. लेबर आपको पता है ना, मजदूर. कैपिटल आपके पास पैसा होना चाहिए. फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं जो उनसे भी के ऊपर बिजनेसमैन के वे में आता है जो पूरे के पूरे कार्य को हैंडल करने का काम करते हैं यहाँ पर. और कुछ अनदर इनपुट में जैसे कि रॉ मटेरियल है, फ्यूल है या अनदर रिसोर्सेज को ध्यान में रख के ही आपकी प्रोडक्शन की जाती है. तो मैन ही है जो चेंज कर सकता है एक फॉर्म ऑफ ए फिजिकल प्रोडक्ट. फिजिकल प्रोडक्ट है यानी कि कौन, ये जो आपने लैंड लेबर ये पढ़े हैं तो इन्हीं के आधार पर जो प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देता है एक मैन के द्वारा ही किया जा सकता है. ठीक है. फिर है मीनिंग. द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट और आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. जब टेक्नोलॉजी की बात आ गई है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की गई है यहाँ पर कि जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप है. इनपुट और आउटपुट को समझने के लिए आपने पहले इनपुट देखा कि जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये सारी चीजें इनपुट में इंक्लूडेड है. लेकिन अगर हम व्हीट की प्रोडक्शन करते हैं तो ये सारी चीजें लगती हैं कि भी फर्टिलाइजर यूज होता है, कल्टीवेटर यूज होता है, ट्रैक्टर यूज होता है. उन सभी चीजों के बाद में आपका जो आउटपुट निकलता है, आउटपुट यानी कि रिजल्ट भी मान के चल सकते हैं जैसे कि व्हीट, तो ये हमारा जो है आउटपुट है. तो इनपुट और आउटपुट इन दोनों के रिलेशनशिप को ही हम जो है यहाँ पर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व हो गया. देखो अगर टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर कर ही प्रोडक्शन की जाए तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है. ठीक है. तो हम इसका प्रॉपर डेफिनेशन देंगे प्रोडक्शन फंक्शन की. तो अ प्रोडक्शन फंक्शन shows that, शोदा लिखते हैं, so the technical relationship between इनपुट और आउटपुट. ठीक है. कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये है जो आपका टेक्निकल रिलेशनशिप शो करे इनपुट और आउटपुट में. क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी का एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा तो आपका लेस इनपुट का यूज होगा. ठीक है. तो इस तरीके से बेटर प्रोडक्शन की जा सकती है. तो अब बात करते हैं फिक्स्ड फैक्टर की. फिक्स्ड फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं
whose quantity does not change with the change of variable. विद द चेंज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल किसके फॉर्म में है आपका? आउटपुट। कि आपका जो भी आउटपुट निकल के आएगा, अगर आप उसमें चेंज नहीं कर पाते, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं कर पाते, तो वो फिक्स्ड फैक्टर होंगे। फिर फिक्स्ड फैक्टर के बाद में आपके कुछ आपके वेरिएबल फैक्टर हैं। ये वेरिएबल फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स हैं जो, वो क्या है? वेरिएबल फैक्टर ऐसे हैं जिनकी क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उस क्वांटिटी कैन चेंज with the change of output। कि ये आउटपुट के साथ में ऐसे फैक्टर हैं जो आउटपुट के साथ चेंज किए जा सकते हैं, उसे वेरिएबल फैक्टर कहेंगे। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। देखिए भाई, आपका एग्जाम टाइम है तो इसीलिए हम नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर करवा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना आए बाद में रिवीजन करते वक्त। तो आपका एक और टॉपिक है यहाँ पर, यहाँ की ये शॉर्ट टर्म्स है जो आपके इस चैप्टर में यूज होंगे, पहले हम वो बता रहे हैं। आपका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन है। ए टाइम पीरियड विच इज अ फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू इंक्रीज द स्केल ऑफ आउटपुट। कि एक ऐसा टाइम जिसमें हमारे फर्म के पास इतना समय नहीं होता या इतना टाइम नहीं है कि वो जो हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है उसके स्केल को बढ़ा सके। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके अपोजिट है कि वी कैन से दैट टाइम पीरियड in a which a firm have timing या have sufficient timing to increase the scale of output। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं लॉन्ग रन के बारे में। ठीक है गाइस, अगर गाइस आपके एग्जाम में आ जाएगी कि भाई प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ने तो मीनिंग मीनिंग बताया है, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम। हाँ, तो भाई अभी करवा देते हैं आपको डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की। तो यहाँ पर पहले है आपका लेबर। लेबर एल से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। और आपका कैपिटल, कैपिटल को आप के से डिनोट करेंगे, ठीक है। आपने पता है ना प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब, अभी हमने बताया था कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है रिलेशनशिप शो करता है आपका इनपुट और आउटपुट के बारे में, ठीक है ना। ध्यान रखो इस चीज को। फिर आपका है लेबर और आपका कैपिटल। कैपिटल को आपने कैसे डिनोट करने के लिए मैंने बताया आपको। तो इस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन अगर हमसे पूछें भी डिनोट करो, ये टू फैक्टर है इनपुट के, ठीक है, लेबर एंड कैपिटल। तो आपसे पूछे कि भी प्रोडक्शन फंक्शन को किस तरीके से राइट ऑफ किया जाएगा। क्यू एक्स है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और कमोडिटी एक्स, ये लिखा जाएगा इसका, ठीक है। और एफ होगा फंक्शन प्रोडक्शन का और एल इंटू के। तो इस तरीके से ये डिनोट किया जाएगा। तो हम इसका मतलब भी यहाँ पर लिख देते हैं कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ
कमोडिटी एक्स, ठीक है, कि भी एक कमोडिटी के द्वारा कितनी आउटपुट आई है, कितनी मात्रा, क्वांटिटी होता है मात्रा, ठीक है, कितनी आउटपुट आई है, तो उसकी बात की गई है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्शन फंक्शन को डिनोट करेंगे। फिर अब बात करते हैं आप शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, ये होगा कि आप साथ के साथ इसको डिनोट कर यानी कि रिटर्न डाउन कर ले, तो स्क्रीनशॉट के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। साथ के साथ नोट करोगे तो आपका रिवीजन टाइम में आपको आसानी रहेगी। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये है इनका मतलब ये है कि जो आउटपुट चेंज होगा ना, वो तभी हो सकता है जब कोई भी ना कोई एक फैक्टर चेंज हो जाए, फैक्ट ऑफ आउटपुट का, ठीक है, कोई ना कोई एक फैक्टर चेंज हो जाए, तभी आपका जो है शॉर्ट रन में या चेंजेस आएगा आउटपुट का। तो समझ में तो आया नहीं होगा आपको मैंने क्या बोला। यहाँ पर जो है फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी बोला गया भाई, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे आपको कि लेबर है, ठीक है, एक वेरिएबल फैक्टर है, तो उसकी उसके कारण अगर आपका जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी जो कैपिटल है फिक्स्ड फैक्टर है, कैपिटल का आपको पता है ना कि फिक्स्ड फैक्टर है, अगर वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ओहो, थोड़ा सा हमने गलत बोल दिया भाई, कि आपको देखो एग्जांपल यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, ठीक है। जो लेबर है, लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर जो है यानी कि चेंज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कैसे, लेवल ऑफ आउटपुट के वे में। लेकिन आपका जो कैपिटल है ये के है, अगर ये कांस्टेंट हो, अगर आप कैपिटल चेंज ना हो, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब यही है, ये कौन सा है आपका जो है, ये फिक्स्ड फैक्टर होगा आपका, ठीक है, कैपिटल में आपका फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस वे में जो है आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में इन्वॉल्व होगा ये, ठीक है। तो इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे ही लिख देते हैं हम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये कि आपकी आउटपुट चेंज होने के साथ साथ में कोई एक फैक्टर है वो चेंज हो जाए, यानी कि फैक्टर जो है कांस्टेंट रहे, तो उसे जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न ऑफ टू ए फैक्टर का नाम दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। तो गाइस अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अभी जस्ट पेज पे हमने स्टडी की थी ना शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब यही था कि जो एक पीरियड ऑफ टाइम जो शॉर्ट हो, शॉर्ट यानी कि आपको पता है ना कि कम समय में, ठीक है, जो सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, कि सभी फैक्टर जो है फिक्स्ड रहे, चेंज ना हो, ठीक है, और उसके जो वेरिएबल है, जो चेंजिंग वेरिएबल है, अगर वो चेंज हो जाए आउटपुट बढ़ने से, आपके जो इंक्रीजिंग ऑफ एप्लीकेशन है जो वेरिएबल की है, अगर वो भी चेंज हो जाए तो आपका वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात की गई है। लेकिन अब हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे।
कि जो सभी फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये है जो चेंजेबल नेचर में हो, ठीक है, चेंज हो सकते हो, ठीक है, उसकी बात की गई है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन। तो हम अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको शॉर्ट रन समझ में ना आया हो तो यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वैसे मैंने समझाने की कोशिश अच्छे से की है, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट आपको नहीं आया हो ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ वेरिएबल होंगे, ठीक है। वेरिएबल कौन से होते हैं? जो चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। फाइल अदर आर फिक्स्ड। जब आपके अदर फैक्टर्स फिक्स्ड हो, जब सभी फैक्टर्स फिक्स्ड हो, यानी कि नहीं, सभी नहीं कह सकते आप, कुछ फैक्टर्स आपके चेंजेबल हो और बाकी फिक्स्ड हो जाए तो आपके शॉर्ट रन में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन लॉन्ग रन में आपके क्या है? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, यानी कि सभी फैक्टर्स आपके चेंजेबल नेचर में है, चेंज हो सकते हैं। नंबर 2, इसमें जो आपका आउटपुट निकल के आएगा, जो आउटपुट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। द स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन इसमें लॉन्ग रन में स्केल ऑफ आउटपुट चेंजेस, ये जो आउटपुट है आपके चेंज होते रहेंगे। नंबर 3, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइम, के टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो है प्रोडक्शन फंक्शन वेरिएबल का चेंजेबल होगा। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन इज, आप यहाँ पर आउटपुट लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इज आउटपुट ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन इज आउटपुट ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एट टाइम, कि ये टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर गाइस हमने डिफरेंस बता दिया है आपको। तो अब गाइस आपके कुछ इसमें बहुत से छोटे छोटे टर्म हैं, उसको समझने के लिए आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। तो हम इसमें बेसिक भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ टोटल प्रोडक्ट, आपको टोटल प्रोडक्ट का मतलब पता होना चाहिए। द सम ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फर्म, किसी भी कंपनी, किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी मैन्युफैक्चर के द्वारा जो आउटपुट है, आउटपुट यानी कि जो प्रोडक्ट है, जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे आप टोटल प्रोडक्ट का नाम देंगे। इसका फॉर्मूला ये है, टोटल प्रोड्यूस प्रोडक्ट यानी कि इंक्रीजिंग इन द रेट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? एडिशनल यूनिट आउटपुट, वी कैन से एट अ रिजल्ट ऑफ यूनिट चेंज इन आउटपुट। ये जो आपका आउटपुट है, जो यानी कि इनपुट है, सॉरी गाइस, जो एडिशनल आउटपुट यानी कि जो आपके फर्म के द्वारा जो भी आउटपुट निकल के आया है उससे एक थोड़ी सी अधिक मात्रा में हम कहें एडिशनल, ठीक है,
एज अ रिजल्ट ऑफ, तो उससे जो आपकी इनपुट है वो चेंज हो जाए इनपुट। इनपुट कैसे चेंज हो गई भाई, कि आपने एडिशनल यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड है या सैलरी है, सैलरी तो आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो इनपुट में आपके लैंड लेबर जो भी थे आपने पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें चेंज आ जाए और वो एडिशनल आउटपुट निकल के आए, तो इसमें हम जो है टोटल प्रोडक्ट की एक यूनिट माइनस में टोटल प्रोडक्ट्स n माइनस वन, ये जो रूल है, ये फॉर्मूला है, इसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपके एग्जाम में आ जाए कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। तो एम्पिक्वल में टोटल प्रोडक्ट n माइनस वन, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो गाइस ये आपकी बेसिक जो है यूनिट थी, और हमने इस यूनिट में आपको बेसिक बताया करने की कोशिश की है कि भी आप बेसिक कर पाए एग्जाम में। तो अनदर पार्ट हम लेके आएंगे आपके लिए। तो सो गाइस कीप इट वॉचिंग, बाय बाय, थैंक्स।